जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी उनके खिलाफ? आपको पता है बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 3 जख्मी हैं, तो क्या इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ईरान को? सिंपल से है कि ये इनको बैठ कर वजारत खारजा के तौर पर कह सकते, ऊपर तरीके से अगर फाइट कीजिए उसका पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि फर्टाइल रीजन में ईरान ही वाहिद जो मुल्क ऐसा जो हमें डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली भी हमें बैक करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके पीछे इतने बड़े रिलीजियस मोटिव नहीं हो सकते इस अटैक के पीछे। लेकिन ईरान के लिए तो हमेशा यही बोला जाता है ना कि वहाँ पर शिया कम्युनिटी ज्यादा है, तो इसीलिए हम उनके साथ थोड़े तफरके में पड़े हुए हैं, यही तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो असल में अगर आप पाकिस्तान को एक रिलीजियस लेंस से देखें ना, तो फिर ईरान पाकिस्तान का रिलीजियस डिस्टिंक्शन आ सकता है कि ईरान एक शिया स्टेट है, पाकिस्तान एक सुन्नी मेजोरिटी स्टेट। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, जिस वीडियो में आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो एक वीडियो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के एंकर का है। जब इंडिया की पाकिस्तान में तारीफ होती है तो पाकिस्तान में आता है सोशल मीडिया पे घमासान से ज्यादा। आप लोगों को बता दूं, वीडियो स्किप करते हुए ना देखें। नहीं, एज ए इस्लामिक मुल्क तो इस्लामिक हम भाई भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मिसाल से जो मामला हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, उनको करना चाहिए, ऐसा नहीं हमला कर रहा है, ड्रोन पकड़े गए 2 बच्चों की। कहा ये जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम? कुछ ऐसे इख्तलाफात है हमारे दरमियान में। वैसे हमको ऐसे मजहब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहा है कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई भाई रहना चाहिए था। ये चीज़ अब ईरान और हम लोग तो हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है, बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है। वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है, बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर है, बेसिक हमारे उन्हें सराउंडिंग में नेबर में उन्होंने आना ही आना है। देखिए अभी हिंदू मुस्लिम यहूदी ये आपस में जो है एक तजारत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी वो ये नहीं देख रहे कि ये एक यहूदी कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हम इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं हमारी मदद ही नहीं करते, ये लोग हमारे साथ ही नहीं देते, और अब ईरान जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है। बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं ताकि कहा ये जा रहा है कि ये शिया सुन्नी ग्रुप्स की ही लड़ाई है। नहीं, बेसिक तौर पे ये नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वहाँ थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ होती तो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, हमारे लिए कभी भी नहीं बोलेंगे ये चीज़ है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते यमन को। यमन जो है वो LHC है, ईरान सपोर्ट करता है लबनान को, वो LHC है। फोकस ये किया जा रहा है कि ये शिया हैं, अगर वो शिया आगे तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी जो अरब के शहजादे हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो ये आ गया ना शिया सुन्नी लड़ाई। आपने बात की है सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया हमारे मामले में कभी भी नहीं बोलेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम मुसलमान हैं, लेकिन अभी दुनिया मुस्लिम हिंदू ईसाई ये नहीं देख रही है अपनी इकोनॉमी किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तिजारत कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो ये देख रही है। एक्चुअली जो सऊदी है ना वो देख रहे हैं जो USA कहता है। USA उनके मेन सिटी को कंट्रोल किया, ऑयल को उसने कंट्रोल किया। जो भी कहते हैं USA उनको USA की बात माननी पड़ेगी। अब लबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ईरान हो गया, ये एक प्लेटफार्म पे है, वो फाइट कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं कर रहे? जंगजू है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट है वहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये होती है इंडिया की लॉबी और मुसलमान। पाकिस्तान एटमी पावर, इसलिए इनके सराउंडिंग जो नेबर हैं इनको यही मसले है कि ये किसी तरीके से कैप्चर किए जा सकें।
जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी उनके खिलाफ? पाकिस्तान आपको पता है बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 3 जख्मी हैं, तो क्या इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ईरान को? सिंपल से है कि ये इनको बैठकर वजारत खारजा के तौर पर कह सकते, ऊपर तरीके से अगर फाइट कीजिए उसका वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि जरदारी की हुकूमत में इनका मुआहदा हुआ था गैस का, वो भी फ्लॉप हो गया है। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाए मगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ जिससे पॉजिटिव आगे जा सके। कुछ एलिमेंट्स हैं बलोचिस्तान में जो उनको तंग किया जाता है, इसलिए उसने अपने दफा करने के लिए ये चीज़ें की। हो सकता है कि पाकिस्तान ने ना किए हों, अवाम तो वहाँ पे आती है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोडक्ट वो बेचारी एक लड़की आई थी जो डॉक्टर इस्लामाबाद गई है, उसके ऊपर उन्होंने शैलिंग करनी शुरू कर दी। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थी? हमारी बहन नहीं थी? मैं वही कह रही हूँ, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पाकिस्तानी नहीं कोई फोकस करते उसके ऊपर। मुझे बताएं, अगर ये सब चीजें भारत करवा रहा है तो भारत के साथ तो अभी मुआहिदे तय होना शुरू हुए हैं ना ईरान के। बड़ा पुराना नहीं, बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना है, बड़ी पुरानी ये बात है। तो हमारे साथ बड़ी पुरानी बात। ये चीज़ ना आती तो वो जो जसूस था पकड़ा गया, वो कैसे पकड़ा गया? भूषण यादव, भूषण यादव, एक दो और भी थे, वो भी अफगानिस्तान ईरान से आए थे। ईरान सपोर्ट करते हैं उनको। ईरान किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। इंडिया को सपोर्ट करता है। दिल भी मरे हैं, हम भाई भाई हैं, मगर हमारे जो ऊपर हुक्मरान हैं उन्होंने सिर्फ पंजाब को फोकस किया है, ना उन्होंने बलूचिस्तान को किया है, ना गिलगित की तरफ किया है। गिलगित तरफ भी इंडिया कह रहा है कि वो हमारा एरिया है। अगर इस तरफ देखा जाए तो ये भी दावा करेंगे हमारा है। वहाँ पे तो मुफलिस ही बहुत ज़्यादा है, उनको शौर ही नहीं है, बलूचिस्तान को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। जी जी नहीं, वैसे ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है कि हम इस अटैक को शिया सुन्नी लड़ाई कहें। वैसे रियासतों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात होती है, क्लैशेस आते हैं, तो उस क्लैशेस को एक रिलीजियस का नाम देना मैं नहीं समझता कि एक अच्छा सॉल्यूशन है और अच्छा एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है। वो है ईरान हमारा एक नाइबरिंग कंट्रीज़ है, एक बेहतर ताल्लुकात रहे हमारे ईरान के साथ। ईरान ही वाहिद मुल्क है जिसने हमें रेस्क्यू किया था यूएन में, पहला जो है ना रिकग्निशन हमने ईरान ने दी थी। और एक अच्छा इस जो फर्टाइल रीजन में ईरान ही वाहिद जो मुल्क ऐसा जो हमें डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली भी हमें बैक करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके पीछे इतने बड़े रिलीजियस मोटिव नहीं हो सकते इस अटैक के पीछे। लेकिन ईरान के लिए तो हमेशा यही बोला जाता है ना कि वहाँ पर शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उनके साथ थोड़े तफरके में पड़े हुए हैं। यही तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो असल में अगर आप पाकिस्तान को एक रिलीजियस लेंस से देखें ना, तो फिर ईरान पाकिस्तान का रिलीजियस डिस्टिंक्शन आ सकता है कि ईरान एक शिया स्टेट है, पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है। मुझे नहीं लगता है कि रियासतों के लिए मज़हब मैटर करता हो, हालांकि मज़हब है मतलब एक पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होती है। लेकिन ईरान ने पहले मतलब माजी में की है, ईरान तंजीमों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान में अपने मफाद के लिए। पाकिस्तान के ऊपर क्लेम है कि पाकिस्तान भी कुछ तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है ईरान में मिलिटेंसी के लिए। तो ये एक रिलीजियस जो है ना एक वो है तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको दूर करना चाहिए, ना कि जो है ना इसमें इन्वॉल्व होके दोनों रियासतें यूज़ ऑफ फोर्स में आ जाए या जो है ना बॉर्डरिंग क्लैशेस पे आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि एक सूटेबल ऑप्शन है रियासतों के लिए। ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात तो खराब है, लेकिन उसी के बरक्स अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।